Once again, welcome back to the glorious Star classes. And today in this mathematics video lecture we will solve exercise 9.2. तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 से 12 तक सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं. कह रहा है क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP हुज kth टर्म इज 5k+1. मतलब किसी समांतर श्रेणी का n पदों का योगफल ज्ञात करना है और उसका केवा पद दिया हुआ है 5k+1. तो ऐसे लिखेंगे सॉल्यूशन. ठीक है, और यहाँ पे kth टर्म दिया है, यानी कि केवा पद कितना दिया है 5k+1. ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको a कैसे लिखते हैं, यानी केवा पद बराबर दिया है 5k+1. अब इसी में अगर हम k के जगह पे 1 रख दें तो पहला पद मिल जाएगा a1, क्या जाएगा 5 × 1 + 1, यानी a1 मिल गया आपका 5 + 1 यानी कि 6. फिर से अगर हम यहाँ पे k के जगह पे 2 रख दें, यहाँ पे क्या रखें, k जगह 1 रखा है, लिखेंगे पुटिंग k = 1. k के जगह पे 1 रखा तो क्या मिला, पहला पद a1 मिला. फिर से k का मान 2 रख दें, लिखेंगे पुटिंग k = 2, तो a2 मिल जाएगा. तो यहाँ पे हो जाएगा 5 × 2 + 1, 5 × 2 = 10 + 1 11. दूसरा पद क्या मिल गया, 11 मिल गया. इसी तरह से तीसरा पद भी निकाल सकते हैं, k3 रख देंगे. इससे क्या हो रहा है, हमें एक सीरीज मिल जा रहा है. ठीक है, तो हो जाएगा 5 × 3 + 1, इसी इक्वेशन में रख रहे हैं. तो हो जाएगा 5 × 3 = 15 और 1 16. तो हो गया a3. ठीक है, अब हमें सीरीज एक मिल गया, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, तीसरा मिल गया. अब हम उस कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं d, यानी कि कॉमन डिफरेंस बोले तो सर्वांतर. d = क्या होगा, दूसरे पद में से पहला पद घटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा 11 माइनस पहला पद है 6, तो हो जाएगा 5, यानी d का वैल्यू क्या आ गया, 5 आ गया. हमें क्या कहा है कि n पदों का योगफल ज्ञात करना है. तो n पदों के योगफल का हम फार्मूला जानते हैं SN, सम ऑफ n टर्म्स. सम ऑफ n टर्म्स, n पदों का योगफल को लिखते हैं SN से. फार्मूला क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d. तो हमें a और d का वैल्यू पता है, रख देंगे. n पदों का योगफल निकालना है, तो SN = क्या जाएगा, n/2 ब्रैकेट में 2 × a. a का वैल्यू क्या है, a मतलब पहला पद, जिसे a1 भी कहते हैं या a भी कह सकते हैं. ठीक है, a होगा 6, तो यहाँ पे लिख देंगे 6 + n - 1 × d का वैल्यू निकालेंगे 5. तो यहाँ से आपका हो जाएगा n/2 और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 6 × 2 = 12 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 5n - 5. तो यहाँ से आपका हो जाएगा n/2 और ब्रैकेट में हो जाएगा 5n और 12 में से 5 जाएगा 7. इतना पे ही छोड़ सकते हैं. तो आ गया n टर्म्स का सम, या इसको हम अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो हो जाएगा 5n²/2 + 7n/2. तो यही आ गया n टर्म्स का सम, n पदों का योगफल आ गया. यही होगा इसका आंसर. क्या किए हैं, क्वेश्चन ऐसे दिया था, केवा पद दिया था kth टर्म, तो यानी a के दिया है, यानी 5k+1. तो 1 रखेंगे k का वैल्यू, तो पहला पद मिलेगा. 2 रखेंगे दूसरा पद, 3 रखेंगे तीसरा, इस तरह 2-3 पद निकाल लेंगे. उसके बाद से क्या करेंगे, हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे d. कॉमन डिफरेंस यानी कि सर्वांतर. ठीक है, तो d क्या होता है, दूसरे पद में से पहले पद को घटाएं या तीसरे में से दूसरे को घटाएं. तो हमने यहाँ दूसरे में से पहले घटाएं, 11 - 6 यानी 5. ठीक है, अब n पदों का योगफल यानी सम ऑफ n टर्म्स इज SN. SN = n/2 in the bracket 2a + n - 1 and putting the value of a and d you can find the sum of the n terms, that is the SN, which is the 5n²/2 + 7n/2. This is the solution of the question number 7. Let's move to question number 8. So question number 8 में क्या कराया, if the sum of n terms, n पदों का योगफल ऑफ एन AP इज इतना. मतलब n पदों का योगफल दिया है, जो दिया है लिख दे रहे हैं, SN दिया है. n पदों का योगफल क्या दिया है, pn² + qn². ठीक है, और कह रहा है p and q आर नॉट कांस्टेंट. मतलब p और q क्या है, कांस्टेंट है, मतलब कि कोई भी चर है, मतलब जिसका वैल्यू नहीं बदलता है. ठीक है, तो ऐसे कोई मतलब संख्या हो सकते हैं. कह रहा फाइंड द कॉमन डिफरेंस, हमें d निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, यानी कि सर्वांतर निकालना है. ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, जब n पदों का योगफल दिया होता है ऐसे n के फॉर्म में, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ऐसे समय में n - n पदों का योगफल निकालते हैं. यह है n पदों का योगफल, सम ऑफ n टर्म्स. यह है सम ऑफ n टर्म्स, मतलब n पदों का योगफल है. हम क्या करेंगे, n - 1 पदों का योगफल निकालेंगे, सम ऑफ n - 1 टर्म्स. ठीक है, ये चीज़ हमें समझ में आ गया. अब n - n पदों का योगफल निकालेंगे तो क्या होगा, जहाँ n है वहाँ पे n - 1 रख देंगे, यानी p ब्रैकेट में n - 1
प्लस क्यू ब्रैकेट में n माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, तो n माइनस n पदों का योगफल हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे पी एन माइनस पी प्लस क्यू, यहाँ पे पहले a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ से आपका हो जाएगा पी एन माइनस पी प्लस क्यू एन स्क्वायर प्लस क्यू माइनस 2qn, ये n हो गया आपका। ठीक है, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, पहले क्यू एन स्क्वायर, फिर से आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, फिर से पी एन और फिर से माइनस 2qn लिख दीजिए, फिर से माइनस p प्लस q, ऐसे हमने लिख दिया घातों के घटते हुए क्रम में, पहले n स्क्वायर का फिर से n वाला और फिर से ऐसा। ठीक है, अब n पदों के योगफल में से n माइनस n पदों के योगफल को हम घटा दें तो nवां पद मिल जाएगा। तो हमने क्या किया, n माइनस n पदों के योगफल को क्या कर दिया, घटा दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका n पदों का योगफल दिया था हमने, n माइनस n पदों का योगफल घटाया, तो n के जगह पे n माइनस वन रख देंगे, ऐसा है, यानी आ गया एस n माइनस वन, n माइनस n पदों का योगफल, सम ऑफ n माइनस n टर्म्स। अब क्या करेंगे, nवां पद निकालेंगे, यानी an कैसे निकालेंगे, an जो होता है वो किसके बराबर हो जाता है, n पदों के योगफल में से अगर एक कम पदों के योगफल घटा दें तो nवां पद मिल जाएगा। जैसे अगर हम 3 पदों के योगफल में से 2 पदों के योगफल को घटा दें तो हमें कौन सा पद मिलेगा, हमें दूसरा पद मिल जाएगा, नहीं तीसरा पद मिल जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के द्वारा देख लेते हैं, मान लीजिए एक श्रेणी है 2 4 6 8 इस तरह करके। अब हम क्या करेंगे, शुरू के 3 पदों के योगफल में से शुरू के 2 पदों के योगफल को हटा के देखते हैं। शुरू के 3 पद कौन है, शुरू के 3 पदों के योगफल में से 2 पदों के योगफल को हटाते हैं। ठीक है, 3 पद कौन है, 2 4 6, 6 4 10 2 12। अब 12 में से 2 पदों का योगफल से घटाते हैं, शुरू के 2 पद 4 और 6, 2 और 4 6, कितना आ गया, 6 आ गया। और 6 कौन सा पद है, तीसरा पद है, ये 3 है। मतलब अगर हम 3 पदों के योगफल में से 2 पदों को योगफल घटाएंगे तो तीसरा पद मिलेगा। इसी प्रकार से अगर हम n पदों के योगफल में से n माइनस 1 पदों को, मतलब एक कम पदों के योगफल को घटाएंगे तो हमें nवां पद मिल जाएगा। ठीक है, इस एग्जाम्पल की ज़्यादा हम समझ सकते हैं, इसको लिखना नहीं है, बस उसे तो समझाने के लिए बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ से हमें nवां पद मिल जाएगा, an इक्वल टू sn माइनस वन, यानी हम क्या करेंगे, sn में से sn माइनस वन को घटा देंगे। तो sn का वैल्यू क्या है, pn प्लस qn स्क्वायर, इसमें से हम किसको घटाएंगे, a वाला sn माइनस वन को, तो इसका वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पे रख देते हैं, यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे इतना जगह नहीं है। तो an इक्वल टू sn का वैल्यू क्या है, pn प्लस qn स्क्वायर यहाँ पे। ठीक है, और sn माइनस वन का वैल्यू क्या है, qn स्क्वायर प्लस pn माइनस 2qn माइनस p प्लस q। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, घटाएंगे, तो ऐसा हो जाएगा qn स्क्वायर माइनस qn स्क्वायर, अंदर गुणा करेंगे तो माइनस pn, और माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2qn, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस q। ठीक है, कुछ कट जाएंगे, एक कट गया टर्म्स, हमारे पास क्या बचा, और pn से pn भी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 2qn और प्लस p माइनस q। तो ये आ गया nवां टर्म्स, यानी nवां पद, यानी nth टर्म कहेंगे इसे, nth टर्म को कैसे लिखते हैं, an से लिखते हैं। तो अगर हमें nवां पद पता है तो पहला पद निकाल सकते हैं, n के जगह 1 रख दें, तो लिखेंगे पुटिंग, अगर हम n इक्वल टू 1 रख दें, पुटिंग n इक्वल टू 1, तो हमें a1 मिलेगा पहला पद। तो क्या जाएगा 2q इंटू 1 प्लस p माइनस q, यहाँ से क्या जाएगा 2q प्लस p माइनस q, तो 2q में से q जाएगा तो क्या बचेगा, q प्लस p बचेगा, ये हो गया पहला पद। अब हम दूसरा पद निकालेंगे, लिखेंगे पुटिंग n इक्वल टू 2, n बराबर 2 रखने पर ऐसा कुछ लिखेंगे, तो n इक्वल टू 2, तो जाएगा a2 इक्वल टू, इसी में रख रहे हैं n के जगह पे 2, तो जाएगा 2q इंटू 2 प्लस p माइनस q, यहाँ से आएगा 4q प्लस p माइनस q, तो यहाँ से a2 क्या आ गया, a2 आपका आ गया 3q प्लस p। हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन में क्या कहता है, कॉमन डिफरेंस, सर्वांतर निकालने के लिए। तो सर्वांतर क्या होता है, कॉमन डिफरेंस d बराबर होता है दूसरे पद में से पहले पद को घटा दें। कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू होता है कॉमन डिफरेंस, यानी कि सर्वांतर,
डी इजकल टू A2 माइनस A1। A2 क्या है आपका, A2 है 3Q प्लस P। इसमें से हम घटाएंगे